फ्रेंड्स, मैं हूं साधना और आपके अपने चैनल सीबी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने किचन की शेयर कराने वाली हूं। मेरा छोटा सा किचन है और उसमें रैक भी बहुत कम है और मैं कहाँ सब्जियां रखूं, और यहाँ तक कि मेरे पास मतलब कि बर्तन रखने वाली जाली भी नहीं है अभी। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ और कहाँ पर रखती हूँ। फिलहाल अभी मैं आपको अपने किचन का हाल दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना खाया, अभी बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं और बिल्कुल मेरा किचन फैला हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और कैसे मैं सब कुछ साफ करती हूँ, कैसे आज मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से जमा दूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा मेरा किचन और बस इतना सा मेरा किचन है। और यहाँ पर बस एक छोटी सी रैक है जिसमें मुझे डेली यूज के पूरे अपने डिब्बे रखने पड़ते हैं, और एक ऊपर है जो कि मैं जैसे कि आसानी से नहीं पाती हूँ कि मैं मतलब काम करते समय ले पाऊँ, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे सामान रखती हूँ जो कि मतलब जो रेयर यूज़ होते हैं। और ये देखिए अभी क्या हालत है मेरे किचन की, सब कुछ फैला हुआ है। और ये है बर्तन, और इस साइड में यहाँ पर नीचे जमाती हूँ सब्जियाँ। और मैं अभी आपको दिखा दूँ कि ये देखिए 2 थैले में सब्जी रखी हुई है, आज लेकर के आए थे, तो इनको मुझे जमाना है। और ये रही डलिया। और तो चलिए मैं जल्दी से फटाफट पहले यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और फिर हम सब्जियाँ जमाएंगे। और मैंने सोचा है कि आज मैं ऊपर भी ये डिब्बे वगैरह थोड़ा अच्छे से रख दूँ, ताकि जमा के रख दूँ। तो चलिए फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैं इंडक्शन को पोंछ रही हूँ एक गीला कपड़ा करके, क्योंकि मैं कुछ इंडक्शन पर भी बनाती रहती हूँ तो उस पर भी जूठा गिर जाता है। तो मैं डेली का डेली उसको भी एक हल्का गीला कपड़ा, जैसे कपड़े को गीला करके उसको निचोड़ करके और उससे पोंछ देती हूँ। और यहाँ पर मैं सामने दीवार को भी पोंछ रही हूँ, क्योंकि क्या है, जब हम खाना बनाते हैं तो छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो वैसे मैं ये इतनी जो सफाई है मैं डेली करती हूँ, क्योंकि अगर आप डेली का डेली दीवार वगैरह पोंछ देते हो, मतलब जितने में छींटा वगैरह पड़ता है, तो दाग मतलब नहीं रहते हैं और साफ़ रहता है। और फिर यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर लूँगी और मतलब पूरी स्लैब वगैरह। और मैं क्या करती हूँ कि जिससे मैं बर्तन मांजती हूँ ना, उसी में थोड़ा सा वही बर्तन मांजने वाला लिक्विड लेकर के ही मैं गैस पर भी, अपने जो गैस चूल्हा है उस पर एक बार मैं उसे मांज देती हूँ। और उसी से मैं जो पूरी स्लैब है, मेरी प्लेटफॉर्म है, उसको भी मैं मतलब उसी से साफ़ कर देती हूँ। और दीवार में भी टाइल्स वगैरह जहाँ तक मतलब छींटे वगैरह जाते हैं वहाँ तक मैं उससे साफ़ कर देती हूँ। और फिर गीला कपड़ा लेकर के उससे मैं पोंछ देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मतलब एक भी दाग वगैरह नहीं रहते हैं और बहुत ही साफ़ रहता है। और फिर मैं यहाँ पर बर्तन धोने लगी थी, और ये जो सामने आपको एक झोला दिख रहा है, तो मैंने उसमें कुछ बर्तन वगैरह रख रखे हैं जो मतलब कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। जब कोई आता है तभी मैं उनको निकालती हूँ, इसलिए इसमें भर करके मैंने इसे टांग दिया है। क्योंकि क्या है, जो रैक है बर्तन रखने वाला जाली, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसमें भर करके रख दी हूँ। और बहुत सारे बर्तन तो ऊपर रैक में रखे हुए हैं। और ये जो सामने एक डिब्बा दिख रहा है, ये एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, तो इसमें मैंने पीने वाला पानी भर रखा है। और बस यहाँ पर फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर जो मेरी सिंक है, मैं उसको भी अच्छे से, मतलब कि क्या है, चावल के दाने वगैरह जूठे वगैरह अगर किनारों में रह जाते हैं तो फिर वो सड़ते रहते हैं और मक्खियाँ हो जाती हैं, वो जो छोटे छोटे होते हैं वो हो जाते हैं। इसलिए मैं पूरा इतना तो मैं सफाई मतलब डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर एक बार आप खाना बनने के बाद अच्छे से साफ़ कर दो, नाइट में चाहे कर दो आप, जैसे दिन में बनाते हो तब ना करो तो नाइट में कर दो, तो मतलब साफ़ बना रहता है। और फिर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये स्लैब पर ही एक और रख रखा है टंकी, जिसमें मैंने पानी भर रखा है पीने के लिए। और यहीं पर मैंने अपने बर्तन वगैरह मुझे यहीं पर जमाना होगा, तो जो थालियाँ वगैरह होती हैं मैं उस टंकी के पीछे खड़ा कर देती हूँ, मतलब जमा देती हूँ, और बाकी बर्तन यहीं पे जमा देती हूँ। अब चलिए मैं ये रैक अपना साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मुझे स्लैब के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं नीचे से नहीं पाती हूँ, मतलब कि अच्छे से नहीं साफ़
कर पाऊँगी, डिब्बे डिब्बे बस निकाल पाऊँगी। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ पूरा, क्योंकि मैंने इस पर जो पेपर वगैरह बिछा रखे हैं तो वो गंदे हो गए हैं, मतलब कि तेल वगैरह डिब्बे से थोड़ा बहुत गिरता रहता है, सामान वगैरह तो गंदे हो गए हैं। तो मैं उसको भी हटा करके नया बिछा दूँगी। तो चलिए मैं सारे डिब्बे निकाल लेती हूँ। और हाँ, मेरे ये जो डिब्बे हैं सारे साफ़ हैं, क्योंकि जब भी मेरा कोई डिब्बा कंटेनर खाली होता है तो मैं उसमें दोबारा भरने से पहले उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अगर आप इस तरह से करते रहते हैं तो आपको मतलब एक साथ कंटेनर साफ़ करने की प्रॉब्लम नहीं होती है और आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। और आप जो नया उसमें भरेंगे वो भी मतलब साफ़ रहता है। तो ये देखिए पेपर वगैरह फट गए हैं और मतलब तेल वगैरह लग गया, तो मैं इसको हटा करके नया पेपर बिछा दूँगी। तो हाँ, जो मैं कह रही थी कि आप अगर मतलब कि जब भी जैसे आपने नमक रख रखा है, नमक अब ख़त्म हो गया, तो आप डिब्बे को ख़त्म होने के बाद अच्छे से साफ़ करके सुखा लें और फिर दोबारा भरें। तो इससे क्या होगा, आपके डिब्बे साफ़ बने रहेंगे। तो मतलब मैं इकट्ठा तो बहुत ही कम धोती हूँ, मैं ऐसे ही धोती रहती हूँ और मतलब कि मेरे जो डिब्बे हैं, कंटेनर हैं, बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और फिर मैंने इसको जो ये जो स्लैब है इसको मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ करके फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिया और मैंने ये पेपर बिछा दिए और फिर मैं डिब्बे जमा दूँगी यहाँ पर। तो मतलब कि वैसे तो ये मेरा रेंट का घर है, बट मैं अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो चाहे आपका हो चाहे रेंट का हो, क्योंकि रहना तो आपको ही है और साफ़ सफाई आपके ही काम आने वाली है। तो मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। और ये देखिए मैंने डिब्बे वगैरह जमा दिए और इतनी सारी जगह भी निकल आई है। और अब मैं नीचे साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं आटे के डिब्बे मैंने रख रखे, इसके नीचे भी मैंने बिछा रखा है। और ये जो मतलब थोड़ी सी जगह यहाँ पर भी है जहाँ पर मैं सिलेंडर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं इन्हें एक झोले में ऐसे कुछ सामान रख रखा है, जैसे मैगी मसाला, बिस्किट, पापड़ वगैरह, जैसे जो मतलब कि एक्स्ट्रा में सामान होता है, एक्स्ट्रा में हम ला लेते हैं, तो उनको मैंने झोले में भर करके ही मैं ऐसे यहाँ पर रखी हुई हूँ। और मतलब कि जब यूज करना होता है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पर डिब्बे में भर करके नहीं रख सकती हूँ, इतनी जगह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने रख रखा है। और अंदर जो आपको डिब्बा दिख रहा है उसमें दाल वगैरह रख रखी है मैंने। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपनी सब्जियाँ भी जमा लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मतलब कि ये जो आलू वगैरह मतलब ये पहले का है तो थोड़ा थोड़ा कचरा तो होता ही रहता है, तो मैं ये सब जमा दूँगी। और जो मिर्च वगैरह है इसको मैं डलिया में रख दूँगी, मिर्च, अदरक और नींबू, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम चीज़ें हैं, उनको मैं इस डलिया में रख दूँगी और बाकी चीज़ें मैं उधर रख दूँगी। और हाँ, एक बात और, जब आप आलू प्याज लेकर के आते हैं तो उसे साथ का साथ आप साफ़ करके रख दीजिए, तो आपकी किचन साफ़ रहेगी। जैसे आलू में अगर मिट्टी वगैरह है तो उसको झाड़ करके अच्छे से आप रख दीजिए। प्याज में जैसे बहुत सारे छिलके होते हैं तो उसको अलग करके आप तो देखा आपने, यहाँ पर आरू कुछ बोल रही थी तो मैंने उसकी मतलब कि वॉइस रहने दी, मतलब कि वो भी देख देख करके अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोल रही थी। और बस फिर मैं यहाँ पर ये हरी सब्जियाँ निकाल रही थी। क्या है, जिस दिन मैं ये सफाई कर रही थी उसी दिन ये मतलब सब्जी लेकर के आए थे। हरी सब्जियाँ हमारे पास फ्रिज नहीं है, और तो मैं ऐसे फैला करके रख देती हूँ। सब्जियाँ तो चल जाती हैं, 1 वीक तक तो चली जाती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। अगर आप इस तरह से मतलब फैला करके बाहर रख देंगे तो सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। वैसे मतलब उतनी हरी तो नहीं रह जाती हैं, बट हाँ उतनी ख़राब भी नहीं होती हैं और आप यूज कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर सब कुछ जमा दूँगी, मतलब मैं अलग अलग रखती हूँ। जैसे आप देख सकते होंगे सामने, मतलब लहसुन मैंने अलग रख रखी है, क्योंकि और हाँ, लहसुन को आप कभी सब्जियों के साथ मत रखिएगा, क्योंकि लहसुन ज़्यादा गर्म होती है तो उससे जो हमारी सब्जियां होती हैं वो ख़राब हो जाती है, इसलिए आप उसको थोड़ा अलग ही रखें। वैसे तो मैं हर सब्ज़ी अलग रखती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक आलू सड़ा हुआ है और वहाँ उसके ऊपर आपने प्याज रख रखी है या नीचे रख रखी है तो वो प्याज भी सड़ने लगेगी। या और जैसे हरी सब्जियां हैं सड़ी हुई हैं, आप इसके ऊपर रख देंगे, प्याज के ऊपर, आलू के ऊपर, टमाटर के ऊपर, किसी के ऊपर रख देंगे तो वो भी सड़ने लगेगी।
इसलिए आप कोशिश करें कि हर सब्जियों को अलग अलग रखें। अगर आपके पास रैक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे नीचे कुछ बिछा करके पेपर, बोरी, पॉलीथीन वगैरह ऐसे कुछ बिछा करके ऐसे जमा करके रख सकते हैं, मतलब कि चल जाती हैं सब्जियां। तो ये देखिए बहुत सारी ये हरी सब्जियां ला करके रख दिए थे। तो चलिए मैं जमा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं प्याज जमा रही थी, और आप देखिएगा जब मैं मतलब प्याज में रख दूँगी तो कितने सारे छिलके निकलते हैं, मतलब कितना कचरा निकलता है। तो मतलब एक एक करके ही मैं प्याज जमा रही, तो ये देखिए कितना सारा प्याज का कचरा निकला। और ये आज बस नहीं निकला है कि चलो हमने आज निकाल दिया तो फिर इससे निकलेगा नहीं। आप जब भी 3 दिन में 4 दिन में फिर अगर साफ़ करेंगे तो फिर उससे मतलब कि कचरा निकल ही आएगा। तो लेकिन इससे पहले आप साफ़ करके रखिए तो उतना कचरा नहीं निकलेगा। तो ये देखिए सब्जियां मैंने जमा दी हैं, और जो पालक थी उसे मैंने डलिया में ही रख दिया। यहाँ पर मेरे बर्तन जमे हुए हैं, और ये कंटेनर में मैंने दूध रख रखा है, और ये देखिए ऊपर मेरे डिब्बे भी जम चुके हैं। तो क्या मैंने सही जमाया है, और इसमें और मैं क्या कुछ कर सकती हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लग रहा है मेरा किचन कमेंट करके बताइएगा। मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है और मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलिए आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।